हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे जो बच्चों के मन में काफ़ी ख्याल होता है, सवाल होता है और बच्चे अपने बड़े या किसी परिचित से शायद इसे पूछ नहीं पाते हैं या फिर उनको समय नहीं मिलता है या बेहतर लोग नहीं होते हैं जो उनके विषय में सही जानकारी दें। तो आइए, सबसे पहला आज का जो हमारा सवाल होगा कि हम 10वीं के बाद क्या करें। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होगा कि 10वीं का मैंने बोर्ड एग्जाम दे लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा उद्देश्य मेडिकल फील्ड में जाना है तो इसके लिए हमें इंटर में बायोलॉजी को लेना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग के फील्ड को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो हम लोगों को मैथ के साथ बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी को लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको आर्ट बैकग्राउंड में जाना है तो आर्ट के सब्जेक्ट को लेना चाहिए। और रही बात, अगर मान लीजिए आपको कॉमर्स फील्ड चूज करना है, वाणिज्य के फील्ड में जाना है, तो हमें कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आर्ट और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपको इंटर आपने बायो ग्रुप से या मैथ ग्रुप से कर रखा है, तो बाद में आप अगर चाहें तो आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। आप आर्ट ले सकते हैं या फिर आप कॉमर्स बड़े आसानी से ले सकते हैं। लेकिन बाय द वे, मान लीजिए अगर आपने मैथ या बायोलॉजी नहीं पढ़ा है और बाद में अगर आप इंटर के बाद सोचें कि हम ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, नई शिक्षा नीति में ऐसा किया जा सकता है, पर अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो जो पहले की शिक्षा नीति है उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो साइंस वाले आर्ट में मूव कर सकते हैं और आर्ट वाले बाद में साइंस में इंटरमीडिएट के बाद नहीं आ सकते हैं। तो ये बात आप जानते रहिए। रही बात, जैसे 10वीं के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम कुछ डिप्लोमा कोर्स करें, जैसे मेडिकल सेक्टर में कुछ टेक्निकल करें, बी फार्मा, डी फार्मा, ऐसा कुछ करें। इसके अलावा जैसे अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में करना है तो आईआईटी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 10वीं के बाद, और कुछ छोटे मोटे जॉब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हम कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी, बैंक, रेलवे के फील्ड में भी 10वीं के बाद कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप तैयारी करके उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि अब अगर मान लीजिए अगर आप 12वीं का एग्जाम दे चुके हैं, तो दूसरा आज का हमारा जो सवाल होगा कि वो 12वीं के बाद अगर हमने मान लीजिए 12वीं कंप्लीट कर ली है तो हमें क्या करना चाहिए। तो 12वीं के बाद भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं एकेडमिक सेशन के लिए, जैसे हम बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। वो आपका फील्ड मान लीजिए साइंस से हैं आप, तो आप किसी भी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका खुद का सब्जेक्ट है उसके अलावा भी। और उसके अलावा जैसे मैथ है तो आप केवल मैथ से बीएससी कर सकते हैं, और अगर आपका बायो है तो बायो बैकग्राउंड में बीएससी कर सकते हो। उसके अलावा बीकॉम और बीए दोनों कर सकते हैं। बाकी के जैसे बीसीए, बीबीए और जो अपडेटेड कोर्सेस हैं उसको भी आप लोग कर सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, ऐसा भी। ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन के लिए आप अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अगर करना चाहें तो उसके लिए सरकारी रिजल्ट पे एक फॉर्म आया हुआ है जिसे हम CUET के नाम से जानते हैं। तो ये 6 जून को आया है, 6 अप्रैल को आया है, 6 जून इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसको भर सकते हैं और इसका एक कॉमन टेस्ट होगा जो ओवरऑल इंडिया की जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये एक कॉमन टेस्ट के द्वारा आप हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आपकी जैसी भी रैंक होगी। तो इसमें आपके इंटर के जो सब्जेक्ट हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, ये निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग होगी तो आपको अच्छे से 2-3 महीना जो भी टाइम आपके पास है इसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो इसकी जो कक्षाएं हैं वो केडी क्लासेस जो ऑफलाइन बैचेस हैं वहाँ पे स्टार्ट की जा चुकी हैं। तो 18 अप्रैल से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और मतलब अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके अलावा आप ध्यान दीजिए, आईआईटी जेई का जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है वो भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीट के, पॉलिटेक्निक, आईआईटी के जो बच्चे हैं ये भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मडियाहू बाईपास रेलवे क्रॉसिंग के पास है। केडी क्लासेस का ऑफलाइन बैच वहाँ पे शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन में भी इसका वीडियो अपलोड करें, ऑनलाइन क्लास में भी आपको इन सब के से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएं। लेकिन देखिए, ऑनलाइन में जो वीडियो है उनको रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी पूरा सेटअप तैयार नहीं हो पाया है। हम लोग 5 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं ऑफलाइन बैच।
तो इसमें अभी सेटअप सब बन रहे हैं, तो जैसे ही बन जाएंगे तो उसमें डेली बेसिस पे ये हो पाएंगे। तो फिलहाल आप ऑफलाइन बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए 11th का जो नया बैच है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा, जो कि कल मंडे से स्टार्ट होगा। आज हम ये वीडियो संडे को इवनिंग में शूट कर रहे हैं, तो मंडे को हम लोग इसका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 18 अप्रैल 2022 से 11th का नया बैच शुरू हो रहा है, मैथ और बायो का, तो खास करके साइंस बैकग्राउंड के लिए। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समय मिलने पे हम उससे रिलेटेड आपकी समस्या जो भी होगी उससे रिलेटेड वीडियो आपको देंगे। धन्यवाद। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आईआईटी का, नीट का, उसके अलावा आईआईटी पॉलिटेक्निक का, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के जो टेस्ट हैं उनका क्लास, उसके अलावा 11th का, 9th का, 10th का, और हाँ BSc सेकेंड सेमेस्टर, BSc सेकेंड सेमेस्टर का भी बैच शुरू हो चुका है। 3-4 दिन क्लास चल चुकी है। तो जो बच्चे अभी बाकी रह गए हैं वो लोग मंडे से इसे ज्वाइन करें 18 अप्रैल से, और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका भी सिलेबस ब्रॉड है, उसको भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। तो ऑफलाइन क्लास में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन टीम के साथ हम लोग ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल हैं, और जल्द ही हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी अवेलेबल होंगे पूरी तरह से। तो धन्यवाद। और किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन।